नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस महीने ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। जी हाँ, कर्क राशि वालों का क्या कहता है मासिक राशिफल। आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके आर्थिक जीवन, आपके कारोबार में, जॉब्स में कितनी आपको सफलता मिलने वाली है और भाग्य इस महीने आपका कितना साथ देगा, जानेंगे हम मयंक शर्मा जी से। लेकिन आइए फटाफट से ये जान लेते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल इस महीने क्या कुछ कह रही है। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि राशिफल आपका नाम पर आधारित नहीं है। ये राशिफल जो है आपकी कुंडली के ऊपर आधारित है, आपके चंद्रमा यानी कि चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो इसलिए उसको सूर्य राशि पर ना देखें और ना ही इसको अपने नाम से देखें। ग्रह स्थिति जो इस समय कर्क राशि की बनती हुई नजर आ रही है, वो बता दें कि लगन और सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है। थर्ड भाव में शुक्र है, फोर्थ हाउस में सूर्य बुध है, पंचम भाव में केतु है, छठे भाव में गुरु है, सप्तम में शनि है, अष्टम भाव खाली है और नवम भाव में उनके मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, दशम में चंद्रमा है और एकादश भाव में राहु, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत नजर आ रही है। एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके 12वें घर से राहु हट गए हैं। खर्च के भाव में राहु बैठे थे, वो हट गए हैं और इस महीने खत्म होते होते 20 नवंबर को छठे भाव से एक बड़ा ग्रह भी हट जाएगा, यानी कि गुरु छठे भाव से हट जाएंगे, सप्तम में आ जाएंगे। तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर शुभ योग बना देगा। कुल मिलाकर जो स्थिति है कर्क राशि वालों की, इस माह की एक नए काम की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रोफेशन में कर्क राशि वाले जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। मेहनत जो आपने करी है पिछले, मैं तो कहूँगा कि साल भर के अंदर, उसका परिणाम अब आपको आने वाले महीनों में या कहीं अगले साल मिलने वाला है। चलिए, राहु और गुरु के हटने से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आपके अन्य ग्रह हैं उनकी मजबूत स्थिति आपकी सेहत के लिए कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के छठे भाव में गुरु केतु की युति हटने से इनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी। लेकिन 20 नवंबर के बाद आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा। तो कोई चिंता करने वाली ऐसी बात नहीं है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन पंचम भाव का जो केतु है, कभी कभी पेट संबंधी तकलीफ कोई पैदा कर सकता है या फिर संतान को कोई कष्ट दे सकता है। संतान की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा छोटी मोटी समस्याएं आपको इस माह परेशान करेंगी। जैसे कर्क राशि वालों को जल्दी जल्दी शीत ज्वर, खांसी, नजला जुकाम, एलर्जी रहती है, वो समस्या इस माह इनको परेशान कर सकती है। उसके अलावा कोई बड़ी समस्या कर्क राशि वालों को नहीं परेशान करेगी। मयंक जी, कहते हैं ना कि जो बुध ग्रह होता है वो बुद्धि का प्रतीक होता है। तो ऐसे में ये जानना चाहती हूँ, खास तौर पे जितने भी कर्क राशि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नवंबर के इस माह में बुध की क्या स्थिति बन रही है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मन लगाकर पढ़ाई करें, अच्छी सफलता मिलेगी। भाग्य भी साथ दे रहा है और उनका कर्म स्थान भी मजबूत है। मेहनत करेंगे तो अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए बेहतरीन समय है। ध्यान ना भटकाएं पढ़ाई से, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। या सेहत ही आपकी शिक्षा में आड़े आ सकती है। अगर बीमार हो गए तो मजबूरी में पढ़ाई छूट सकती है या कोई परीक्षा भी इस समय छूट सकती है। कोई इंटरव्यू होगा तो उस दिन अचानक से बीमार भी पड़ सकते हैं। 16 तारीख तक विशेष सावधान बरतिए, उसके बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। चलिए, अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स की। जी हाँ, आपके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं इस महीने। उनके साथ आपकी क्या थोड़ी बहुत नोकझोंक देखने को मिल सकती है या फिर रिश्तों में मिठास रहेगी। अगर आप कि कहीं कोई अफेयर चल रहा है या आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आपको आपका प्यार मिल पाएगा या नहीं, आइए जान लेते हैं मयंक शर्मा। देखिए, वैवाहिक जीवन में शनि के मार्गी होने से धीरे धीरे जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती रहेगी और आने वाले समय में ये प्रेम संबंध जो है आपके वो भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माह की शुरुआत के 10 से 12 दिन आपको अपनी वाणी पर संयम बरतना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर संयम नहीं बरता तो संबंध, दोस्ती भी खराब हो सकती है, प्रेम संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा तो कोई बड़ी परेशानी इस माह आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आने वाली है। अगर आप
जॉब से जुड़े हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो इसमें कितनी बरकत होने वाली है, कितनी उन्नति आपको या फिर कहें कि कितनी सफलता आपको इस महीने मिल पाएगी, आइए ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, नौकरी व्यवसाय में कर्क राशि वालों के लिए मैंने क्यों बेहतरीन समय अभी ये चुना है, ये आने वाला वर्ष को भी काउंट किया है। उसका कारण क्या है, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ रहा है और गुरु जब जब गोचर में सप्तम भाव में, नवम में या एकादश में आते तो विशेष लाभ देंगे। 20 नवंबर से यानी कि इसी माह से गुरु भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। माह की शुरुआत में मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है और 20 तारीख के बाद भाग्य स्थान का मालिक सप्तम भाव में आ जाएगा। लगन का राशि का स्वामी दशम भाव में है, लाभ स्थान में राहु है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या इस कुंडली में देखने वाली है जो आने वाले पूरे साल भर तक रहेगी। क्यों कह रहा हूँ कि समय बढ़िया आ रहा है। देखिए, ज्योतिष में कहा गया है जिस वर्ष गोचर में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं रहेगा तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। जब अगला वर्ष शुरू होगा उससे पहले ही यानी कि नवंबर एंड से ही इनकी कुंडली में ना 6ठे भाव में गुरु रहेंगे और राहु 12वें भाव से हटके लाभ स्थान में आ गए और अष्टम भाव में तो कोई ग्रह है ही नहीं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका होगा अपना करियर बनाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, नई नौकरी के लिए और हर तरीके से फायदेमंद समय आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय में रहने वाला है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मयंक जी, वक्त कर्क राशि वालों के साथ है, क्या लगता है उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा बदलाव अब वो देखने को उन्हें मिल सकता है? देखिए, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, इस महीने की बात कर लेते हैं अभी तो। इस महीने में शुरुआती दिन को छोड़ दें, माह के शुरुआत में मिला जुला लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही 15 तारीख के बाद का समय जाएगा इनका धन लाभ जो है 4 गुना हो जाएगा। यानी कि पूरे महीने की जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे 4 गुना फायदा आखिरी के 15 दिन में मिल जाएगा। तो यानी कि आखिरी के 15 दिन इनके लिए भरपाई कर देंगे और भरसक प्रयास करने से इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और महीने के अंत जाते जाते इनको नज़र आएगा नवंबर ख़त्म होते होते कि यह महीना शुरुआत में जितना मध्यम रहा था या औसत से कम था, अंत में बहुत बढ़िया साबित हुआ है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ आपका जो कार्य क्षेत्र से जुड़ा जो पक्ष होता है वो भी उसमें काफ़ी मजबूती देखने को मिली। और आइए ऐसे में जान लेते हैं कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। देखिए, जब इस तरह की ग्रह स्थिति है, हम तो कहते हैं कि 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी ज्योतिष कभी भी 100% आपको प्रिडिक्शन नहीं देती है या 100% सक्सेस नहीं दिलाती है। मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है, भाग्य का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 95% मतलब भाग्य आपका दूंगा कि 95% भाग्य आपके साथ रहेगा। चले मयंक जी, ओवरऑल तो आपने बता दिया कि ये महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन जाते जाते कोई छोटे मोटे उपाय? देखिए, अगर शुरुआत में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः का मंत्र 11 बार रोजाना करें, सूर्य देव को जल दें, विशेष लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो भगवान गणेश की आराधना करें। केसर का तिलक या सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पे, गले पे या छाती पर लगाएं, जहां आपको सही लगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शुक्रवार के दिन आपको कन्याओं को, खासकर जो जैसे हम देखते हैं कि जो कंजकें जिमाई जाती हैं नवरात्र में जैसे करते हैं, तो आपको 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनको खीर खिलाने से विशेष लाभ मिलेगा। तो और आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशी आएंगी, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, काम कारोबार की स्थिति प्लस सेहत भी आपकी मजबूत रहेगी। तो ये सब अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए ओवरऑल काफ़ी फ़ायदेमंद ये समय रहने वाला है। किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए, तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि नवंबर का ये महीना खास तौर पे कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। मासिक राशिफल से जुड़ा अगर आपका कोई भी सुझाव है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। अगर आपको अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना है, अपने घर का वास्तु शास्त्र के बारे में जानना है, कोई भी समस्या आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।